ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पाराशर लव एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों और बहनों, आशा है आप सब कुशल से होंगे और आपकी कुशलता की कामना हम महादेव त्रिपुरारी भगवान शंकर से सदैव मनाते रहते हैं। तो आप लोगों के कल्याण के लिए ही हम इस नवरात्रि पर आपको प्रत्येक दिवस का एक अचूक उपाय बताएंगे, जिससे कि आप अपने प्रेम को माता रानी भगवती दुर्गा की कृपा से सरलता से प्राप्त कर सकें। ये अद्भुत अवसर है, बड़ा ही विशेष अवसर है। इस अवसर पर आप विशेष उपाय करके अपने जीवन में प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, अपना विवाह कर सकते हैं, अपना रूठा हुआ जीवन साथी बना सकते हैं। तो माता भगवती दुर्गा के 9 दिनों में आप 9 दिनों के अलग अलग उपाय करके अपने जीवन में प्रेम को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पहला दिवस माता शैलपुत्री का होता है। तो माता शैलपुत्री को श्वेत वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। आप सबको पता है, वस्त्र श्वेत हैं उनके, श्वेत पुष्पमाला धारण करती हैं। तो आपको श्वेत वस्तु के द्वारा उपाय करना है। क्या करना है आपको? 100 ग्राम सफ़ेद बर्फ़ी। क्या लेना है? 100 ग्राम सफ़ेद बर्फ़ी। इस बर्फ़ी को आप ले लीजिएगा। फिर नहा धोकर प्रातःकाल प्रथम दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, या ऐसा कोई मंदिर हो जिसमें 9 देवियाँ अलग अलग हों तो वहाँ जाइए। जहाँ माता शैलपुत्री की अलग से मूर्ति हो अथवा माँ दुर्गा विद्यमान हो, उन्हीं में माँ शैलपुत्री का ध्यान कर लीजिए, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, श्वेत पुष्पमाला धारण किए हुए हैं, वृषभ अर्थात बैल पर आरूढ़ हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं और वरदान दे रही हैं, और उनका मुख बहुत सुंदर है। ऐसी माता का ध्यान करें। उसके पश्चात श्वेत मिठाई ले जाकर माता शैलपुत्री के मंदिर में या माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें। अर्पित करने के पश्चात अगर वहाँ पर आपको 2 से 10 साल के बीच की जितनी कन्याएं मिले, उन कन्याओं में वो प्रसाद बांट दें और बहुत थोड़ा सा स्वयं ग्रहण कर लें। फिर क्या करना है आपको? माँ शैलपुत्री के सामने खड़े होकर उनका नाम लेना है, क्योंकि माता का नाम भी एक मंत्र है। क्या कहना है? माँ शैलपुत्री हमें हमारा प्रेम वापस करें, माँ शैलपुत्री हमें हमारा प्रेम वापस करें। जो भी आपकी कामना है, अगर आपसे पत्नी रूठ कर चली गई है तो आपको ये कहना है, माँ शैलपुत्री हमारी पत्नी हमारे पास भेज दे। यही बात आपको 51 बार माता के सामने कहनी है। यहाँ आपको कोई स्पेशल मंत्र नहीं जपना है। माँ का नाम, क्योंकि उनका नाम स्वयं एक मंत्र है। फिर उसके पश्चात अपनी कामना, और वो कामना माँ के नाम के सहित 51 बार कहनी है। मान लीजिए 2 लोग प्रेम कर रहे हैं, कोई कन्या किसी बालक से प्रेम करती है और वो बालक पता चला उसकी सहेली से प्रेम करने लगा, तो कहना है कि माँ शैलपुत्री हमें हमारा प्रेम वापस करें, माँ शैलपुत्री हमें हमारा प्रेम वापस करें। इस प्रकार माँ शैलपुत्री का नाम भी आपको 51 बार लेना, अपनी कामना भी कहनी है। तो आप इस छोटे से उपाय के द्वारा केवल 100 ग्राम बर्फ़ी समर्पित करके उसे कन्याओं में बांटकर प्रसाद ग्रहण कर, जब आप माँ शैलपुत्री से ऐसी कामना कहेंगी या कहेंगे, तो निश्चित रूप से माता आपका प्रेम आपको वापस देंगी, आपकी कामना पूर्ण करेंगी। हाँ, एक बात बहुत ध्यानपूर्वक स्मरण रखने योग्य है, आपको श्वेत वस्त्र धारण करके जाने हैं। कैसे? वाइट, एकदम वाइट कपड़े पहनने हैं आपको, सफ़ेद वस्त्र धारण करके जाने हैं। कमर के नीचे भले ही आप किसी रंग का पहन लें, किंतु कमर के ऊपर आप सफ़ेद ही पहनेंगे, और हाफ पैंट इत्यादि नहीं चलेगा, फुल पहनकर जाना है। तो श्वेत वस्त्र पहनने हैं, श्वेत मिठाई अर्पित करनी है और माँ से प्रार्थना करनी है। और आपको उस दिन अंडा, मांस, मछली
तंबाकू, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। फिर आप देखेंगे कि कैसे माता चमत्कार करती हैं और आपका प्रेम उसी दिन संध्या काल होते होते आपके पास आकर आपको दंडवत प्रणाम करके चरणों में झुककर क्षमा मांगेगा और भगवती जगदम्बा उसे आपके पास भेज देंगी। तो आपको अगर कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑन कराएंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आप अपने जीवन में छोटे से उपाय के द्वारा कैसे अपना प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको एक नया उपाय प्राप्त होता रहेगा। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि जिस माता का दिवस है उस दिन आपको उपाय प्राप्त हो सके। अब हमें आज्ञा दे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।